अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वकार गौर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सी ब्लॉक के बीच में और ये सी ब्लॉक का 163 नंबर हम घर बना रहे हैं। ये डबल यूनिट घर है। इसमें अगर आप इसको कल को डबल यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये डबल यूनिट में भी कन्वर्ट हो सकता है। इस टाइम पे लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे कि सी ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो ये सी ब्लॉक की एक स्ट्रीट है जिसमें से पहले ये 3 10 मरला बने हुए हैं, ये चौथा 10 मरला बन रहा है और एक ये 10 मरले का प्लॉट बना हुआ है। ये सिर्फ 10 मरला की बता रहा हूँ। ये पीछे जितने भी है ये सारे 5 मरला, ये सारा सी ब्लॉक चल रहा है टाइम पे। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो ये सामने एक 60 नंबर घर पे प्लॉट पे मेरे पास में घर बना हुआ है। ये 58 नंबर पे। और अगर मैं बात करूँ 50 नंबर प्लॉट है, हमारे क्लाइंट है यूके में, उनका प्लॉट है यहाँ पे 50 नंबर। इंशाल्लाह इसकी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये 56 नंबर एक प्लॉट है यहाँ पे, इसकी भी कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट कर देंगे जैसे एक्सिबिशन ओपन होती है। उम्मीद तो है कि नेक्स्ट वीक से एक्सिबिशन ओपन हो जाएगी। तो सी ब्लॉक में भी अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन हुई है। और एक और जो चीज़ है, जो इनका मास्टर प्लान है, अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये सामने इनका जे ब्लॉक का गेट है। जे ब्लॉक के गेट से डबल रोड आ रही है, ये ओवरसीज को फ्यूचर में कनेक्ट करेगी। जो मास्टर प्लान है इसके बीच में ये चीज मेंशन है कि वाटर स्ट्रीम को, ये वाटर स्ट्रीम के ऊपर ये ब्रिज बनना है और यहाँ पे ये कनेक्ट करेगी। इसके अलावा अगर सी ब्लॉक की मैं बात करूँ, ये पीछे भी घर बना हुआ है बेसमेंट वाला। इसके सामने अगर आप पीछे चेक करें, वो भी 10 मरला बना हुआ है। 10 मरला के अच्छे खासे घर यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और 5 मरला तो मैक्सिमम सी ब्लॉक के बीच में भी आबाद है। इसके साथ लोगों के बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे इस टाइम पे कि जिस तरह से सैलाब आ रहा है तो सी ब्लॉक जो है इसमें कोई सेटलमेंट तो नहीं हुई। आप चेक कर सकते हैं, ये सामने घर खड़ा है, किसी और ने कंस्ट्रक्शन की है, लेकिन पूरे का पूरा अगर आप घर चेक करें तो ये कोई सेटलमेंट नहीं है किसी घर के लिए। अगर आपने फाउंडेशन अच्छी रखी हुई हो, काम अच्छा किया हो, तो कोई सेटलमेंट नहीं आती, क्योंकि हर लैंड की प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपसे कि ये जो प्लॉट है, इसमें अगर आपको सॉइल टेस्ट में सॉलिड प्लॉट भी आता है तो आप लोगों को पाइलिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिलिंग वाला एरिया भी है। हाँ, कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो नीचे से बिल्कुल सॉलिड भी निकल रहे हैं। जिस ये प्लॉट में बात करूँ, इसमें हमें सिर्फ फाउंडेशन दी हुई थी, लेकिन जब हमने इसकी एक्सीवेशन की है तो हमें पता लगा कि नीचे से सॉइल कच्ची है। हम लोगों ने इसके बीच में भी पाइलिंग करके राफ किया इस प्लॉट के बीच में से। और ये तीनों प्लॉट जो है इनसे भी हमने डिस्कशन की, इन्होंने भी राफ ही किया हुआ था। तो आपने 100% सॉइल टेस्ट के ऊपर नहीं आना, थोड़ी सी अपनी भी ऑब्जर्वेशन रखनी है। और साथ साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि ड्राइंग पे ही नहीं बिल्कुल चले जाना। जो फाउंडेशन है इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि आप ऊपर जितना मर्जी अच्छा भी स्टॉक लगा दें, अगर आपकी फाउंडेशन ठीक नहीं है तो आपको कल को इशूज आ सकते हैं। हम आपको इस घर का विजिट कराते हैं, इस घर में कौन सी ब्रिक्स यूज हुई है। ये सामने 5G ब्रिक है, ये इस घर में यूज हो रही है। ठीक है, कभी कभी ब्रिक्स में इशू भी आ जाता है, ठीक है, और लेकिन ज्यादातर अगर आप पेशावर की यूज करेंगे तो इतना इशू नहीं है। बारिशों में थोड़ा बहुत ब्रिक्स के बीच में इशू भी आता है। अगर आप पेशावर की भी ब्रिक्स यूज करें तो उसमें भी काफी हद तक कभी कभी इशू आ जाता है। ठीक है, इसका अगर आप देखिए तो इस ब्रिक से हम लोगों ने ये मिस्त्री वर्क किया है, आप चेक कर लें, बिल्कुल जबरदस्त मिस्त्री वर्क हुआ है इसका। इसके बीच में एतिहाद का स्टील यूज हो रहा है, बिल्कुल बैक पे हमारी एतिहाद का स्टील पड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर आप एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने, जब भी आप लोग अपना घर बनाए किसी भी सोसाइटी में, तो आपने अपना जो वाटर टैंक है, जो आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। हम लोगों ने ये वाटर टैंक इतना रखा है कि इसमें आराम से 2 टैंकर्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर कल को आपको कोई इशू भी होता है पानी का या कोई मसला होता है तो आपके पास इतनी स्टोरेज होगी कि आप में 2 टैंकर्स आपके घर में आराम से आ सकेंगे। इस तरह अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2 बेडरूम दिए गए ग्राउंड फ्लोर के बीच में। ये नक्शा भी हम आप लोगों को थोड़ा दिखाते हैं और काम भी दिखाते हैं आप लोगों को, अपना आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि हम लोग किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये इसकी लॉबी दी गई है। इस लॉबी से यहाँ से स्टेयर्स ऊपर चली जाएंगे इस जगह पे। उसके बाद यहाँ से एंट्रेंस है घर की मेन। ये हमारे लेफ्ट साइड का किचन है, अच्छा खासा किचन है। इसको अगर ओपन करना चाहे ओपन भी कर सकते हैं, कल को क्लोज करना चाहे तो क्लोज भी कर सकते हैं। इसकी 3 साइड पे स्लैब प्लान होंगी और पीछे OTS का एरिया है और वेंटिलेशन के लिए एक अच्छा खासी स्पेस दी गई है। ये इसका ड्राइंग डाइनिंग एंड लाउंज है। अच्छी खासी स्पेस है जगह पे, आराम से ड्राइंग डाइनिंग एंड लाउंज भी अकोमोडेट हो सकता है। 2 बेडरूम भी है, कंसील कबर्ड है इस बेडरूम की। इस अगर आपने बेडरूम देखेंगे अच्छा बेडरूम है, आराम से आपका इसमें मास्टर बेड लगता है, आराम से आपकी यहाँ पे मीडिया वॉल बनती है। इसके साथ आपका वॉशरूम अगर मैं बात करूँ तो वॉशरूम 9x6 का वॉशरूम है। 9x6 है, 6.5 है वॉशरूम। अच्छा खासा वॉशरूम है। इसमें आपकी जो तीनों इम्यूनिटीज है, ये तीनों की जो इम्यूनिटीज आराम से सेपरेट हो सकती है। एक 4 बेडरूम दिया गया है यहाँ पे। ग्राउंड पे 2 बेडरूम चाहिए। ग्राउंड पे आप लोगों को हमेशा 2 बेडरूम ही बनाने चाहिए, क्योंकि अगर कल को आप लोग प्लॉट अपना सेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कम से कम जो खरीदार है आपके, ठीक है, वो कम से कम मैक्सिमम लोगों की परसेप्शन ये होती है कि एक पोर्शन में हम खुद रह लें और एक पोर्शन रेंट आउट करें। तो ये जो घर होते हैं ये आइडियल घर होते हैं जिसमें 2 रूम्स
ग्राउंड पे दिए जाते हैं और 3 रूम ऊपर दिए जाते हैं। अगर आप एक पोर्शन यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये सामने इसका वॉशरूम दिया गया है और ये भी इसका एक मास्टर बेड है। इसके साथ बैक पे एक डोर दिया गया है और बैक पे इसकी लॉन्ड्री एरिया आ जाएगा। सी ब्लॉक में भी अगर इस टाइम हम बात करें तो अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन हो रही है क्योंकि अभी एक्सीवेशन बंद है। सी ब्लॉक का जिस टाइम पे पोजीशन मिला है 10 मरले का, उसके बाद एक्सीवेशन अभी ओपन नहीं हुई। अभी एक्सीवेशन इंशाल्लाह ओपन होगी तो आप देखेंगे कि सी ब्लॉक में भी धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन होगी और बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो बहुत अच्छा काम करें और आप इस चीज का बड़ा ख्याल रखेंगे। आप अपना जो घर है किसी भी ऐसे बंदे से बनवाएं जो कि प्रॉपर प्रोफेशनल हो, जिसको पता हो कि वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स पे ना चल रहा हो। तो बहुत सारी दफा ऐसी होती है कि सॉइल टेस्ट होता है आपका 2 जगह से बोरहोल लिए जाते हैं। अगर वहां पे कोई इशू होता है, अगर वहां पे फर्ज करें बोल्डर आ जाता है तो क्लाइंट को जो सॉइल टेस्ट है मशीन को रुक जाती है, नीचे नहीं पास हो सकती। तो वो कंसिडर करते हैं कि नीचे इसके कोई स्टोन आ गया, कोई पहाड़ी आ गया। लेकिन शादिर और नादिरी ऐसा होता है कि इस एरिया में कोई पहाड़ मिले आपको, यहाँ पे बोल्डर्स होंगे, फिलिंग हुई होती है, बेसिकली कंपेक्शन होती है उसकी। तो खास ख्याल रखें, सिर्फ और सिर्फ बुक्स पे ना जाएं। कंस्ट्रक्शन अपने अच्छी से अच्छी करें। बेशक आप मटेरियल जैसा मर्जी लगाते हैं, अच्छा मटेरियल लगाएं, बुरा मटेरियल लगाएं, इसका कोई मसला नहीं है। मसला यह है कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आप बेशक 28 रुपए 29 रुपए वाली ईंट लगा दें, लेकिन आपकी फाउंडेशन में सेटलमेंट होती है तो आपकी वो 28 29 रुपए वाली ईंट किसी काम की नहीं है। आप बहुत अच्छी ईंट लगाते हैं, आप अपना प्लम्बिंग अच्छा नहीं कराते तो आपका ये जितनी भी आपकी अच्छी ब्रिक लगी हो, स्टील लगा, उसका कोई फायदा नहीं। तो छोटी छोटी टिप्स हैं, इसका बहुत ख्याल रखें। अगर आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन करानी, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे मेंशन है। थैंक यू सो मच।